दोस्तों, क्रांतिकारियों की अगली कड़ी में सबसे बड़ा नाम है उस वीरांगना का जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करते करते शहीद हो गई और हम सबको देशभक्ति का नया पाठ पढ़ा गई। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के एक मराठी करत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था और उनका निकनेम मनु था। उनके पिताजी मोरप्पन तांबे और माताजी भागीरथी सप्रे थी। जब वे 4 साल की थी तब उनकी माता का देहांत हो गया था। उनके पिताजी बिठूर जिले के पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम करते थे। उनकी शिक्षा घर पर ही हुई थी और वे जल्दी ही पढ़ना लिखना सीख गई थी। इसके अलावा वे निशानेबाजी व घुड़सवारी भी सीख गई थी। मई 1842 में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवलकर के साथ हुआ और उसके बाद से उन्हें हिंदू देवी लक्ष्मी के सम्मान में लक्ष्मीबाई कहा जाने लगा। सितंबर 1851 में उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया, पर दुर्भाग्यवश वह 4 महीने के बाद ही मर गया। महाराज ने अपनी मृत्यु से एक दिन पहले अपने भाई के बेटे को गोद ले लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। नवंबर 1853 में महाराज की मृत्यु हो गई। चूंकि दामोदर एक गोद लिया हुआ बच्चा था तो तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी ने गोद निषेध अधिनियम के तहत दामोदर राव का गद्दी पर अधिकार खारिज कर दिया और झांसी को अपने क्षेत्र में मिला लिया। जब रानी को इस बात की खबर मिली तो वह चिल्लाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हालांकि अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया था और 60,000 वार्षिक पेंशन वे रानी को देने लगे थे। दिन गुजरते गए और 1857 का वह साल आ गया जिस साल भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली आजादी की लड़ाई लड़ी। मेरठ में मई 1857 में ही विद्रोह शुरू हो गया था। रानी भी अब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगी थी। 24 मार्च 1858 को झांसी पर अंग्रेजों ने खूब गोलीबारी की, परंतु इस गोलीबारी का कड़ा जवाब दिया गया। अंग्रेजों से रानी की लड़ाई में तात्या टोपे ने भी उनका बखूबी साथ दिया। रणभूमि में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध करते करते उनके छक्के छुड़ा दिए थे, परंतु 18 जून 1858 को इस वीरांगना ने मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते अंतिम सांस ली। मशहूर कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसी पंक्ति के साथ मैं इस महान क्रांति वीरांगना को शत शत नमन करता हूँ।